सीमा हैदर की उल्टी गिनती शुरू। एटीएस के सवालों में उलझी सीमा, नहीं दे पाई कई सवालों के जवाब। फल और फूफी कोड वर्ड पर मौन। पाक भेजने की तैयारी में पुलिस। पबजी खेलते खेलते भारत के सचिन मीना को दिल दे बैठी पाकिस्तान की सीमा हैदर अब एटीएस के सवालों में उलझ गई हैं। कभी जांच एजेंसियों के हर सवाल का तपाक से जवाब देने वाली सीमा हैदर ने बीते 2 दिन एटीएस के सवालों का सामना किया, लेकिन अब कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब वो नहीं दे पा रही हैं। ऐसे में जांच एजेंसियों का उसके पाकिस्तानी जासूस होने की आशंकाओं को बल मिल रहा है। आइए जानते हैं बीते 2 दिनों में कौन से ऐसे बड़े सवाल हैं जिनके सीमा हैदर के पास कोई जवाब तक नहीं है और जिससे उसके मंसूबों पर सवाल उठ रहा है। सवाल नंबर 1, सीमा ने सेना के अधिकारी को फेसबुक पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भी भेजी थी, लेकिन क्यों ये नहीं बताया। सवाल नंबर 2, 8 मई को पासपोर्ट जारी हुआ तो 10 मई को ही कैसे छोड़ दिया पाकिस्तान। सवाल नंबर 3, पाकिस्तान से नेपाल दस्तावेज लेकर आई और भारत में दाखिल हुई तो एक सिम नेपाल में क्यों फेंका। सवाल नंबर 4, 70,000 के मोबाइल को 2-3 दिन में ही क्यों फेंक दिया। सवाल नंबर 5, पबजी खेलने के लिए उसने मारिया खान नाम से आईडी बनाई थी। सवाल नंबर 6, सीमा से ये भी पूछा गया कि क्या तुम्हें किसी ने मोबाइल फोन पर मैसेजिंग और इंटरनेट से चैटिंग में सावधानी बरतने के लिए कहा था, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। सवाल नंबर 7, पबजी खेलने के लिए उसने मारिया खान नाम से आईडी क्यों बनाई थी। सवाल नंबर 8, सीमा ने शुरू में बताया था कि उसने 12 लाख में पाकिस्तान में घर बेचा और फिर उस पैसे से भारत आई, लेकिन मकान बेचने की अब तक पुष्टि नहीं हो सकी है। वहां उसके किराए के घर में रहने की बात की पुष्टि हुई है। सवाल नंबर 9, सीमा ने किसके जरिए मकान बेचा, पैसा कैसे आया, सीधे बैंक में या कैश में। इन सवालों के जवाब भी वह नहीं दे पा रही है। सवाल नंबर 10, पासपोर्ट बनवाने व टिकट कराने के लिए सीमा एजेंट तक कैसे पहुंची। यह भी एक ऐसा सवाल है जिसका स्पष्ट जवाब नहीं मिला है। सवाल नंबर 11, सीमा ने नेपाल से सीतामढ़ी बिहार के रास्ते भारत में घुसपैठ करने की बात स्वीकार की है, लेकिन इसके लिए मदद किसने की, इसका कोई जवाब नहीं। सवाल नंबर 12, सीमा को किससे आर्थिक सहयोग मिला, इसका जवाब भी उसके पास नहीं है। सवाल नंबर 13, सीमा ने उसके पिता व भाई के पाकिस्तानी सेना में होने की बात से इनकार किया है। सवाल नंबर 14, सीमा ने बताया उसका भाई पाकिस्तानी सेना में भर्ती होने की तैयारी कर रहा है। सवाल नंबर 15, पहचान पत्र के हिसाब से सीमा की उम्र महज 21 साल है, जबकि सीमा ने पूछताछ में बताया कि वह 27 वर्ष की है और चारों बच्चे उसी के हैं। उम्र में इतना अंतर क्यों, ये नहीं बता पाई सीमा। सवाल नंबर 16, सीमा हैदर के नोएडा स्थित रबुपुरा गांव तक पहुंचने में किन लोगों ने मदद की, इसे लेकर भी वो सही जवाब नहीं दे पाई है। इतना ही नहीं, फूफी, फल और हिंदी, इस पर सीमा के पास कोई जवाब नहीं मिला। पूछताछ में एटीएस ने सीमा हैदर से जब यह पूछा कि क्या उसने कभी फूफी और फल जैसे कोडवर्ड का इस्तेमाल किया है, तो इस पर भी सीमा ने संतोषजनक जवाब नहीं दिए हैं। बता दें कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के कामकाज की कोड लैंग्वेज में फूफी उस शख्स को कहा जाता है जो अपने देश से जुड़ी जानकारियां आईएसआई तक भेजने का काम करता है। वहीं फल कोड वर्ड का इस्तेमाल भुगतान के संदर्भ में किया जाता है। यूपी एटीएस ने सीमा हैदर के शब्दों में भी कहीं उर्दू के लफ्जों का इस्तेमाल नहीं होता है। सीमा हैदर से ये भी पूछा गया कि तुम इतनी शुद्ध हिंदी कैसे बोल लेती हो, तुम्हें हिंदू रीति रिवाजों के बारे में कैसे पता चला। क्या ये संभव है कि महज चंद महीनों में सालों तक पाकिस्तान में रही एक गरीब लड़की की भाषा पूरी तरह से बदल जाए। वो हिंदी के ऐसे मुश्किल शब्दों का इस्तेमाल करती है जिन्हें बिना पढ़े लिखे जानना संभव ही नहीं है। बहरहाल सीमा हैदर अब एटीएस के सवालों में उलझ कर रह गई और ऐसे कई सवाल हैं जिसका जवाब उसके पास नहीं है।
इसलिए सीमा हैदर का पाकिस्तान जाना तय माना जा रहा है।